चलो बनाओ बेटा, मैप बनाओ। जिसको आता है अपने से बना लो, इसको नहीं आता यहाँ से देख के बनाओ। हाँ बन गया, गुड। छापे हो पहले से? इसको ना छाप छाप के घिस घिस के ना तुम बनाना सीख जाओ। तुम बच्चे बनाओ बेटा, बनाओ जल्दी बनाओ। आप बनाओ, ठीक है। जिसको आता है बनाने कोई बात नहीं। आप लोग चल बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी। अभी बनाए हो, बढ़िया है, बनाइए बनाइए। आप लोग, यही सबसे बड़ा कला है। जिस दिन आप इंडिया का मैप जान जाओगे बनाना अपने से, तो मैं सारी बातें सिखा देंगे। और ये इम्पोर्टेंस है, अगर इसको आप बनाना सीख गए तो मैं आपको इसके अंदर की बातें ही बता, सारी चीज़ें है ना, सब सिखा देंगे। बस यही है कि आप पहले बनाना सीखो, जल्दी से फटाफट करो। चलो बनाओ। टू द पॉइंट के लिए मैं सिलेबस रखता हूँ अपने पास, ठीक है। जल्दी बनाइए, तो थोड़ा सा रिवीजन करवाएं, क्योंकि हमें 10 मार्क्स में दाग नहीं लगना है, दाग, समझ रहे ना? हाँ 10 मार्क्स जो मैपिंग का होता है ना, उसमें दाग नहीं लगना, मतलब 9 नहीं होना चाहिए, 10 से 9 होना ही नहीं चाहिए। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार ये क्या है, और 2 मिनट में सिर्फ, है ना, इस पर इतना काम करवाएंगे। ऐसे ही बच्चे थे वो, ताऊ से बोलते थे सर जी यही आया था, पेपर दे गया ना सर जी, ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ अरावली पर्वत तो यहाँ है, सीधे आया था अरावली पर्वत, अरावली रेंज आया था। ऐसे दिल्ली किस पे स्थित है? अरावली पर्वत पे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं करोगे? कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है नहीं पता है? अब्रक कहाँ होता है ना, यही सब आता है। लाहौर में अधिवेशन कब हुआ था? कुछ चीज़ बताओ। तो वही चीज़ है ना, ये आया था नहीं, मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, कब हुआ था? 85 में। यही सब आता है। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है? जी, है ना, काली मिट्टी में। ये सब सारी चीज़ें हम इसको तुम्हें इतना रटा देंगे कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। यही सब आएंगे, सीधे आएंगे। और इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीसीएस के एग्ज़ाम में आया था। अभी 12 जून को मेरा एग्ज़ाम था पीसीएस का। उस पीसीएस के एग्ज़ाम में सीधे सीधे, शांत रहिए, देखिए थोड़ा सीरियस हो गया। हमने बता दिया ना, क्लासेस जो हैं अब हमें हल्के में ले लो भले, वरना जो पढ़ाते हैं वो हल्का नहीं होता। तो हमें लगे कि हाँ सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस हल्का होता है, बट है नहीं। इतना लंबा, इतना लेंदी सिलेबस है, लेकिन तुम्हें इतना छोटा समेट देंगे। हमने बताया था ना, सिर्फ 15 क्वेश्चन करवाया था, ओनली 15 क्वेश्चन उनको करवाया। उसी 15 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन कवर हुए थे, 250 क्वेश्चन, उसका आंसर सिर्फ 15 था। इसीलिए तो है भाई, 250 क्वेश्चन 15 दिन कौन याद करवाएगा बताइए। तो उसको मैंने समेटा, रात जाके घर में कर रहे थे काम। 15-16 क्वेश्चन इकट्ठा करते थे, सबका उत्तर 1। यहू आएगा तब भी ये लिखना है बेटा, ये आएगा तब भी लिखना है, ये आएगा तब भी, चाहे जो आए तुम्हें लिखना क्या है, एक ही चीज़। ऐसा करवाए थे, तब तो याद नहीं हो जाएगा। सब लड़के सोचे कि यार ये इतना सरल है। हम कहा हाँ इतना ही सरल है। देखो छाप किया है, सब पूरे छापे उन्होंने 70। अच्छा जो आया ना, ये नहीं कहा कि 69 किए हैं सर जी, समझ रहे हो ना एग्ज़ाम से। अच्छा नकल नहीं, भी विदाउट नकल, विदाउट चीटिंग हुआ था सारी क्वेश्चन एग्ज़ाम, है ना। विदाउट चीटिंग बच्चे दूसरे दिन आते ही कहे सर 70 आउट ऑफ 70। मुझे लगा यार तो डंका बजाएंगे। वो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा यार सच्ची में, जब लड़का 52 नंबर पाया, फेल होने वाला, मतलब ये कह रहा था कि सर जी डर लग रहा था कि फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, चिल्ला रहा है। लेकिन रिज़ल्ट आया तो 52 नंबर पा रहा है, 52 मार्क्स आउट ऑफ 70। इसका मतलब है उसका पूरी मैपिंग सही होगी, है ना। क्योंकि मैपिंग में नंबर कटता नहीं, मतलब कटता भी नहीं है और मिलता भी नहीं है, समझ रहे हो। अगर गलत तो नहीं मिलेगा,
समझ रहे हो ना। अगर गलत है तो नहीं मिलेगा, फैक्ट होते हैं ना वो। अब तुम अरावली को यहाँ से यहाँ कर दियो तो नंबर देगा कोई? पास में रहो तो थप्पड़ जड़ दे, है ना, कोई देगा? ऐसा नहीं। तो नंबर मिलता भी नहीं है और कटता भी नहीं, दोनों कहानी इसमें। इसीलिए मैं पढ़ाने से ज़्यादा तुम्हें इतना फोकस करता हूँ बेटा कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। और तुम्हारा एग्ज़ाम छोड़ो, ये होल लाइफ में काम करेगा, समझ रहे हो, पूरी जीवन भर काम करेगा। मैं खुद मैथ का स्टूडेंट, इंटर मेरा मैथ है, सब कुछ मैथ है, और सीजीएल करता हूँ, सीजीएल की तैयारी करता हूँ। लेकिन बस ये है कि मैं इसमें इसलिए आ गया कि वास्तविकता पता चली ना जीवन की क्या होती है। हमने और कुछ तुम्हें बताया, इंग्लिश में भी बताती हूँ बातें, है ना। तो पढ़ाने से ज़्यादा फोकस मेरा ये रहता है भैया तुमको लेक्चर दे के समझाऊँ, तुम मार्ग पे आ जाओ, रास्ते पे आ जाओ, है ना। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवीजन कर लो फट से, फिर नया कुछ आता है। देखो बेटा, अधिवेशन की बातें आ जाओ, फिर से करते हैं एक बार फटाफट। चलो, कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस का पहले कांग्रेस का गठन हुआ कब 1885 में। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। और उस समय पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INS, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। तो वो उसमें क्या था ना, सारे लोग उनसे, अंग्रेज़ों से अपना फाइट कर रहे थे, है ना। अंग्रेज़ों से फाइट कर रहे थे, उन्होंने सब एक पार्टी बनाना चाहा, तो वही कांग्रेस का पार्टी बनाया, इंडियन नेशनल INC बनाया उन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया। तो उसका निर्माण उसके पहले हो रहा था, लेकिन उनका फाउंडेशन कब हुआ? 1885 में। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे बेटा? मुंबई। इसको सब बनाओ, लिखते जाओ, रिवीजन होगा, ठीक है। फर्स्ट कहाँ हुआ? 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में। और एग्ज़ाम में आएगा, फिर आएगा ये जान लो। अजीब, 1885 में मुंबई में है ना, लिखते जाओ मुंबई। तुम्हारे जो काम की बातें हैं, उसके बाद कहाँ? सिस्टम से बताओ। लखनऊ में। तुम्हारे जो काम की बात है मैं वो कह रहा हूँ, है तो बहुत ढेर सारा तुम्हारे जो काम की। लखनऊ में कब हुआ था? 1916 में। कहाँ हुआ था? और इंग्लिश में लिखा करो, राइटिंग बनेगी, मीनिंग सुधरेगा, है ना। हिंदी में तो पूछता नहीं, तुम लिखो भाई, मीनिंग तो पूछता नहीं ना हिंदी में, इंग्लिश में पूछता है, इसीलिए उसको लिखो। और इसके बाद बताओ, तुम ही बताओगे। कोलकाता में हुआ था और नागपुर में, है ना। कब हुआ था? 1920। ये दोनों हुआ था ना, 1920। सारे बच्चे, क्लास 9 के बच्चे, तुम भी देखो बेटा, ये तुम्हारे अगले साल नेक्स्ट ईयर में तुम्हारे बहुत काम करे, तुम अभी से सीख जाओ, है ना। इसीलिए तुम्हें बुलाए थे, समझो बातों को बस। आगे कोलकाता, नागपुर, मद्रास, अभी चेन्नई हो गया, ठीक है। मद्रास में कब हुआ था बेटा? 1927। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। लास्ट तुम्हारे जो काम की बात है, लाहौर। लाहौर कहाँ है बेटा? पंजाब। इस समय जो पाकिस्तान में पंजाब है ना, वो लाहौर, वो वाला पहले अधिवेशन पहले था, जब 1947 से पहले अपना भारत एक ही था, अखंड भारत तो और पहले था, बहुत बड़ा भारत था अपना ना। अफगानिस्तान भी कभी था, है ना। इधर का पार्ट अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इधर बर्मा यानी म्यांमार, बर्मा को म्यांमार बोलते हैं ना। तो ये सारे अखंड भारत होते हैं, सब धीरे धीरे इकट्ठा अलग हो गए। इनकी कहानी अलग है ना, इनको सबको सिखाएंगे तुम्हें। तो ये 1929 में कहाँ हुआ था? लाहौर, ठीक। ये देर आर कितने? 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 देर आर 6। तुम्हारे पास 6 अधिवेशन है। ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इसी में से आएगा, एकदम डिट्टो इसी में से आएगा। एक नंबर बन गया,
क्लास 10th में